और सुकांत भैया के लिए जो है कि जब तक की आग पर मुझको दिखाया जाएगा, ए वतन उस वक्त ही मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग पर सो जाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम सुकांत कुमार है और मैं चतुर्थ सेमेस्टर का दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट हूँ। अभिव्यक्ति शास्त्र मेरे अनुभव और अध्ययन का फल है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दर्शन की मुख्य समस्या जगत और जीवन को समझना और समझाना है। इसी समस्या पर एक समाधान मैं प्रस्तावित करता हूँ जो अभिव्यक्ति शास्त्र के नाम से जाना जाएगा। और मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मेरी इस कल्पना को मंच मिला है और आप जैसे धैर्यवान और जिज्ञासु श्रोता हमारे सामने हैं। मैं आप सबको तहे दिल से आभारी हूँ। अभिव्यक्ति शास्त्र को समझने से पहले अभिव्यक्ति को समझना जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। मैं फिर से वो बात दोहराना चाहूंगा। अभिव्यक्ति वह सच है जिसका सामना हमारा हर क्षण हर पल होता है। एक पत्थर भी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। उस पत्थर को जब किसी शिल्पकार ने तराश कर मूर्ति का रूप दे डाला तो वह उसकी अभिव्यक्ति का रास्ता बन गया। और जब उस मूर्ति को किसी ने मंदिर में स्थापित कर दिया तो वही मूर्ति ऐश्वर्य अभिव्यक्ति का रास्ता बन गया। उस रास्ते को जब समाज ने एकरूपता से स्वीकार कर लिया तो वह रास्ता सामाजिक अभिव्यक्ति का मुद्दा बन गया। और जब इस मुद्दे को हम रोजमर्रे के जीवन में शामिल कर लिया तो वह धर्म की अभिव्यक्ति का हिस्सा बन गया। उस हिस्से को वो जो धारा, वही धर्म की धारा जो बहती है, जिसके हम लोग हर क्षण हर पल पात्र हैं। उस धारा में जब कर्मकांड ने अपनी जगह बनाई तो वह जगह डर की अभिव्यक्ति का हिस्सा बन गया। और जब इस डर के खिलाफ किसी ने खड़े होने का निर्णय कर लिया तो वो विकास की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। तो दोस्तों, गौर से अगर देखें तो सृजन की शुरुआत और अंत दोनों अभिव्यक्ति मात्र है। ब्रह्म भी एक अभिव्यक्ति है और माया भी। हम धर्म, ब्रह्म या माया किसी भी संदर्भ में या भाषा में अभिव्यक्त करने की कोशिश करें, नाम बदल जाएंगे, सिद्धांत बदल जाएंगे, लेकिन जो भाव है, जो अभिव्यक्ति है, वो वही रहने वाली है। अब उस ब्रह्म को हम अल्लाह कहें, गॉड कहें या कुछ भी कहें, ये बदलने वाला नहीं है। और अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा ही भगवान है। तो अगर भगवान को हम मूल रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो अभिव्यक्ति से दूर नहीं जाती है। और ये कोई मेरी कल्पना नहीं है। हमारा धर्म, जो हिंदू धर्म है, वो भी शब्द ब्रह्म की कल्पना करता है। जो बाइबल है, बाइबल भी कहता है कि जो वर्ड है, देयर वाज वर्ड, व्हेन देयर वाज नथिंग देयर वाज वर्ड। तो जो शब्द है, उस शब्द की कल्पना सिर्फ मैंने नहीं की है। जो हमारे कई बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, संत साधु रहे हैं, उन्होंने भी शब्द को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। अभिव्यक्ति हर लौकिक और अलौकिक क्रिया के प्रकटीकरण का एक तरीका है। वह विभिन्न प्रतीकात्मक रूप लेती है और सादृश्य हमारे बीच प्रकट होती है। अब चाहे वह चेहरे के भाव भंगिमाओं में हो या शब्दों के माध्यम से या विज्ञान या कला के माध्यम से, अंतर क्या पड़ता है? आदिकाल से इंसान अपनी अभिव्यक्ति को तराशने के प्रयास में संलग्न है। गुफाओं में बने चित्र से लेकर महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य तक या कुरान, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों तक सभी अभिव्यक्ति का परिणाम है। भगवान की मूरत से लेकर सत्ता की कुर्सी तक सभी किसी न किसी प्रकार की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की प्रबलता इंसान के जीवन को मतलब भी देती है और जीने का मकसद भी। अभिव्यक्ति की सफलता ही हमारे जीवन के मूल्यों का निर्धारण भी करती है। वह मूल्य बहुमूल्य है वह जीवन जो अपने क्षेत्र में अभिव्यक्ति के शिखर पर विराजमान हो पाया और इतिहास ने भी उन्हें सलामी दी।
अब चाहे वह क्रूरता के शिखर पर विद्यमान हिटलर हो या शांति और अहिंसा के अद्वितीय प्रतीक गांधी हो, यूं यूं ही साहित्य जगत में शेक्सपियर हो या प्रेमचंद, अपने अपने क्षेत्र में खुद को बखूबी अभिव्यक्त कर पाना ही हम सबकी चाहत भी है और मकसद भी है। तो अक्सर जीवन की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं खुद को ही अभिव्यक्त कर पाना। इसी चीज को याद दिलाने के लिए अभिव्यक्ति शास्त्र की कल्पना की गई है। हम अपनी अभिव्यक्ति को जब उधार ले लेते हैं, जब हम अपनी अभिव्यक्ति को अपने अंदर दबा लेते हैं, तो समस्याएं खड़ी होती हैं और सारी समस्याओं का जड़ यही होता है। आप लोग सारे स्टूडेंट हैं मोस्टली, तो एग्जाम में अगर आपके पास कोई सवाल आता है, कोई सवाल सामने आता है और आपको लगता है कि इसका जवाब तो मुझे आता था, मैंने पढ़ा है, पर अभी अचानक दिमाग में नहीं आ रहा है, कैसी कठिनाई का अनुभव होता है। पता है पर लिख नहीं पा रहे। दिक्कत क्या हो रही है? आपको पता है लेकिन अभिव्यक्त करने का रास्ता नहीं तलाश कर पा रहे। सारे क्षेत्रों में हर इंसान एक रूप अभिव्यक्ति कर पाए, ये संभव नहीं, क्योंकि क्षेत्र कई हैं और आपको अपने क्षेत्र को चुनना जरूरी है। आप कहाँ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रूप से अभिव्यक्त कर सकते। एजुकेशन सिस्टम इस चीज को बहुत ज्यादा तराशने की कोशिश नहीं करता, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस विडंबना से हम लोग को आगे बढ़ने और निकलने की बहुत जरूरत है। जिंदगी हर क्षण हर पल एक अभिव्यक्ति है और इस कार्यशाला में इसी अभिव्यक्ति को समझने और समझाने का प्रयास होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यशाला इन 5 दिनों में समाप्त नहीं होगी। यह अभिव्यक्ति शास्त्र की अवधारणा आप सब अपने साथ ले जाएंगे और जहां जहां जाएंगे इसकी सुगंध फैलाते जाएंगे। इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं अपनी इस कल्पना को अभी पड़ाव देना चाहूंगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। मजेदार बात यह है कि स्वर्ग भी एक कल्पना है। धन्यवाद।